نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم الشان آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کے اندر رب تعالی شہداء کی شان و عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ شہداء کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے، جاہ و جلال کیا ہے۔ کسی بھی چیز ہے، کسی کی ہستی ہے، شخصیت ہے، اس کی سیرت کو، اس کی شان کو، اس کے مقام کو اس حد تک بیان کیا جائے کہ وہ خدائی درجے سے بڑھنے نہ لگ جائے، بلکہ اس کا مقام جتنا ہے اتنا ہی رکھا جائے۔ تو اس کا بہترین حل اور سب سے اچھا حل قرآن مقدس کی عظیم الشان کتاب ہے، جس کے اندر اللہ تعالی نے ہر بندے کے مرتبے کو، مقام کو بیان کر دیا ہے۔ خدائی درجہ یہ ہے، نبی درجہ یہ ہے، ولی درجہ یہ ہے، اولیاء اللہ درجہ یہ ہے۔ یوں بیان کرتے کرتے آپ نے اور اللہ کے قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس کے بعد لوگ اولیاء کا درجہ، انبیاء کا درجہ خدائی درجے سے اوپر نہ لے جائیں۔ قرآن مجید کی آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر شہدائے احد کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ غزوہ احد ہوا، 70 مسلمان شہید ہوئے، کافی کثیر تعداد کے اندر مسلمان زخمی ہوئے، اس قدر زخموں سے چور ہیں کہ غم ہی غم دل کے اندر بھرا ہوا ہے، جسم پر بھی غم، اندر بھی غم، روح بھی غم سے بھری ہوئی ہے۔ اتنے غم آئے تو پھر اللہ کا قرآن بول اٹھا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ افسوس نہ کرو، تھکو نہ، غم نہ کرو، اللہ تمہیں بلند کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور شہداء کو جو یہ مقام عطا فرماتے ہیں شہادت کا، اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کا مقام بلند کیا جائے، اس کو شان و شوکت سے نوازا جائے۔ غزوہ احد کے اندر مسلمان شہید ہوئے،
यहां पर मुसलमान परेशान है दुनिया के अंदर। जो मुसलमान जन्नत के अंदर चले गए, 70 सहाबा जो शहीद हुए कहां गए? जन्नतुल फिरदौस में। बोलोगे तो कुरान समझ आएगा, वगरना खामोशी से कुरान समझ नहीं आता। बोलो कहां चले गए 70 सहाबा? जन्नतुल फिरदौस में गए, दुनिया में नहीं रहे, या उनकी अरवाह वापस नहीं लौटी, बल्कि कहां है? जन्नतुल फिरदौस में। वहां पर ऐशो आराम कर रही हैं। अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, ऐ शुहदा बताओ तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? उन्होंने कहा, या अल्लाह यहां पर इतनी ज्यादा नेमतें हैं, जन्नत हमें मिल गई। या अल्लाह इतनी खूबसूरत जन्नत जिसकी खातिर हमने गर्दनें कटवाई, जिस जन्नत के खातिर हम अपनी तलवारों को पेश कर बैठे, या अल्लाह हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है, आज तूने हमें सब कुछ अता कर दिया। अल्लाह फरमाएंगे, शुहदा फिर भी सोच लो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सारे जमा हुए शुहदा, उन्होंने आपस में मशवरा किया, मशवरा करके फिर अल्लाह से हम कलाम हुए। कौन है? शुहदा। दुनिया के अंदर नहीं, जन्नतुल फिरदौस के अंदर अल्लाह के साथ फिर बात करने लगे, या अल्लाह, या रब्बी नुरीदु अन तरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना हत्ता नुक़तला फी सबीलिल्लाह। क्या फरमाया? कहते हैं, या अल्लाह, या रब्बी नुरीदु अन तरुद्दा, ऐ अल्लाह ताला हमारी अरवाह को वापस लुटा दे। फी अजसादिना, कहां लुटा दे? या अल्लाह हमारी अरवाह को हमारे जिस्मों में लुटा दे। हत्ता नुक़तला फी सबीलिल्लाह, यहां तक कि हम फिर तेरे राह के अंदर कत्ल कर दिए जाएं, फिर तेरी राह के अंदर शहीद कर दिए जाएं, ताकि हमें वही मजा दोबारा मिले जिस मजे से हमने तलवार लगवाई अपने सीने पर तो सीधा तेरे पास आ गए। या अल्लाह आज फिर हमारे दिल के अंदर यही मोहब्बत आ रही है कि काश हमारी गर्दन पर दोबारा छुरी चले। या अल्लाह हमें दोबारा वापस लुटा दे। क्या फरमा रहे हैं? ध्यान से सुनो, अरबी इबारत ध्यान से सुनो, नबी का फरमान सुनो, नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला हुआ कीमती जुमला। क्या फरमाया आपने? फरमाया, या रब्बी नुरीदु अन तरुद्दा अरवाहना। ये शुहदा अपने रब से कलाम कर रहे हैं, अपने महबूब रब से बात कर रहे हैं, अपने रब्बुल आलमीन से बात कर रहे हैं। शुहदा को पता है मुश्किल कुशा यही है, शुहदा को पता है हाजत रवा यही है, शुहदा को पता है राज़िक मालिक सब कुछ करने वाला यही है। शुहदा को पता है कि इख्तियारात तमाम के तमाम किसके पास हैं? एक अल्लाह के पास है। किसके पास है? तमाम के तमाम इख्तियारात एक अल्लाह के पास। तो वो क्या कहने लगे अपने रब से? या रब्बी नुरीदु अन तरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना हत्ता नुक़तला फी सबीलिल्लाह। अल्लाह हमारी रूह को हमारे जिस्मों में लुटा दे, ताकि हमारी कब्र वाली जो मैयत पड़ी हुई है कब्र के अंदर, उनके अंदर रूह लौट जाए। रूह जब अंदर जाए वो जिस्म मट्टी से बाहर आ जाए, फिर मैदान में उतर जाए, फिर जिहाद करने लग जाए, ताकि फिर जिहाद करते करते हत्ता नुक़तला फी सबीलिल्लाह, फिर हम कत्ल कर दिए जाए, फिर हम शहीद कर दिए जाए। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह तेरी राह में, अल्लाह तेरे नाम को बुलंद करते हुए हमारी गर्दनें उड़ जाए। अल्लाह का कलाम सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल भर जाएगा नूर से। अल्लाह का फरमान सुनिए। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, इन्नी क़ज़ईतु। क्या फरमाया? इन्नी क़ज़ईतु अन्नहुम ला यरजिऊन। ये कौन फरमा रहा है? रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, इन्नी क़ज़ईतु, बेशक मैं रब्बुल आलमीन ने फैसला कर दिया है,
अन्नहुम ला यरजिऊन, बेशक तुम्हारी रूहें क़यामत तक अब तुम्हारे जिस्मों के अंदर नहीं जा सकती। कब तक? क़यामत तक। फिर सहाबाए किराम परेशान हो गए। सहाबा थे ना कुरान को जानने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले। पहले मुखातिब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजीम शान से आप ये रसूल हैं। इनके शागिर्द हजरत मसरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके शागिर्द हजरत मसरूक ताबी हैं, जिन्होंने सवाल कर दिया, फरमाया है हमारे उस्ताद जी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हमें इस बात की वजाहत तो कर दीजिए कि यहाँ पर तो हमने अपनी आंखों से देखा शहीद के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हमने अपनी आंखों से देखा शहीद का वजूद लहू लुहान हो गया, हमने अपनी आंखों से देखा शहीद को हमने जमीन के अंदर दफन कर दिया, हमने अपनी आंखों से देखा शहीद की बीवियों ने आगे निकाह कर लिया, हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपने कानों से सुना शहीद की औलाद को यतीम कहा जाने लगा। ऐ हमारे उस्ताद अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वजाहत फरमा दीजिए, बताइएगा यहाँ पर तो अल्लाह का कुरान कह रहा है कि उन्हें मुर्दा गुमान न करो। क्या फरमा रहे हैं? उन्हें मुर्दा गुमान न करो बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह का कुरान तो कह रहा वो जिंदे हैं, जबकि हमने देखा उनकी गर्दनें भी उतर गई, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी हो गए, हमने देखा उनकी औलाद को यतीम भी कहा जाने लग गया। हमारे लिए वजाहत करिए अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है और हमारी आंखें धोखा खा रही हैं, क्या बात है? हकीकत को वाज़े करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद अजीम शान से आप ये रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले, साथ जिंदगी गुजारने वाले, उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज सुन लीजिए, क्या कहते हैं? फरमाया अमा इन्ना सअलना अन ज़ालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मसरूक ताबी, यही सवाल मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया था कि या रसूल अल्लाह, शहीद जो है इसके जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं, खून निकल आता है, इसकी गर्दन जुदा हो जाती है, हम कब्र के अंदर इसे दफन कर देते हैं, इसकी बीवी आगे निकाह कर लेती है, विरासत तकसीम हो जाती है। या रसूल अल्लाह, फिर अल्लाह का कुरान क्यों कह रहा है कि ये जिंदा है? सुनिएगा क्या कह रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, वजालल अरवाहुम फी अजवाफी तैरिन खुजरिन। ऐसे आबी इब्ने मसूद सुन, आगे फिर इब्ने मसूद ने अपने शागिर्द को बताया, ऐ मसरूक ताबी सुन ले, अल्लाह के पैगंबर ने जो वजाहत की है आज तुम भी अपने कानों से सुन लो, अपने दिल वाले कान से सुन लो। हजरत मसरूक का जवाब, हजरत मसरूक को जो दिया गया, रसूलुल्लाह का जवाब जो हजरत इब्ने मसूद को दिया गया, क्या जवाब था, क्या कलाम था, क्या बात थी? फरमाया उनकी रूह तो निकल जाती है, उनके जिस्म तो खाली रह जाते हैं, मौत तो उन पर आ जाती है। फरमाया वजालल अरवाहुम फी अजवाफी तैरिन खुदरिन। फरमाया हाँ, उनकी रूह यहां से निकाल कर अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में ले जाते हैं, वहां पर खूबसूरत परिंदों के अंदर डाल दी जाती हैं। वो अरबा उन परिंदों के अंदर जाकर वहां की सैर तफरी करते हैं, वहां के बागात से खाते हैं, नहरों का पानी पीते हैं, चश्मे से पीते हैं, सारी नेमतें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह का कुरान भी यही कह रहा है, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो जिंदा है। लोगों तुम्हें पता नहीं है कहां जिंदा है? फरमाया वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है कि शहीद जिंदा कहां है। फरमाया तुम्हें शऊर नहीं है कि शहीद जिंदा है, लेकिन कहां? अल्लाह ने उनके मकाम को बुलंद करने के लिए तुम्हें कह दिया कि उन्हें मुर्दा ना कहना, उन्हें मय्यत ना कहना, उनका मकाम जब मैं रब्बुल आलमीन ने शहीद रखा है तो फिर तुम मुर्दा कहने वाले कौन?
फरमाया इसलिए उनको मुर्दा नहीं कहना, क्या कहना है? शहीद कहना है। और इनका मकाम मैं रब्बुल आलमीन के यहां बहुत ज्यादा है कि रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नत भी देते हैं, जन्नत के बाद बार बार उससे पूछते हैं, ऐ मेरे शुहादा, मेरे नाम पर गर्दनें कटवाने वालों, मेरे नाम पर बीवियों को कुर्बान करने वालों, मेरे नाम पर अपनी औलाद को यतीम करवाने वालों, बताओ क्या चाहते हो, मुझसे क्या मांगते हो? ये बार बार अल्लाह सवाल कर रहे हैं। ये मकाम नहीं तो और क्या है? आगे सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी शहीद के मुतालिक 7 इनामात फरमाए। फरमाया शहीद पर अल्लाह ताला 7 इनामात का नुज़ूल फरमाते हैं। सबसे पहला इनाम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहीद की गर्दन पर जब छुरी चलती है, शहीद को जब गोली लगती है, किसी बम के अंदर जब शहीद को उड़ा दिया जाता है, आपने फरमाया कि उसके खून का कतरा अभी जमीन पर नहीं गिरता कि रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देते हैं। कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह करे हम भी उन्हीं में से हो जाएं। फरमाया दूसरा इनाम ये है, शहीद का दूसरा इनाम, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद का दूसरा इनाम ये है कि रब्बुल आलमीन उसकी मौत से पहले, शहीद को अभी मौत नहीं आती, अल्लाह ताला उसकी मौत से पहले उसे जन्नतुल फिरदौस में उसे उसका मकाम दिखा देते हैं। कहां पर है? जन्नतुल फिरदौस के अंदर, दुनिया के अंदर नहीं। कहां दिखा देते हैं? जन्नतुल फिरदौस के अंदर। यानी बंदे पर अभी मौत नहीं आती, अल्लाह शहीद को बता देते हैं, शहीद तेरा मकाम जन्नत है, तू जन्नत में जाएगा। फरमाया तीसरा इनाम यह है कि शहीद को अजाबे कब्र से अल्लाह ताला महफूज रखेगा, उसे कब्र का अजाब नहीं होगा। शहीद को जिसने अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए अपनी गर्दन उड़ा दी, अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। फरमाया चौथा इनाम यह है कि अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन फज़ाए अकबर से महफूज रखेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों क़यामत का दिन होगा, लोग परेशानी के आलम में होंगे, मुसीबत के आलम में होंगे, इस कदर परेशान होंगे कि घुटनों के बल गिरे हुए होंगे। और मुजाहिद आदमी, शहीद जिसने अपनी जान को कुर्बान किया, अपने कंधे पर तलवार को रख कर गुजर रहा होगा, सीने को चौड़ा करके गुजर रहा होगा, रास्ते के अंदर फरमाया कि वहां पर लोग घुटनों के बल बैठे हुए होंगे, गिरे पड़े होंगे, तो वो शहीद कहेगा हट जाओ, मेरा राह छोड़ दो, मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी, मेरा राह छोड़ दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं रब्बुल आलमीन की कसम उठाकर कहता हूं। कौन फरमा रहा है? अल्लाह का महबूब पैगंबर फरमा रहा है कि मैं कसम उठाकर कहता हूं कि उस वक्त उस जगह में, उस वक्त उस जगह में अगर अंबिया की राम भी खड़े हुए तो उस शहीद ने कह दिया ऐ नबियो मेरा राह छोड़ दो, मैंने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी थी। फरमाया तो उसकी बात को मानकर अंबिया भी उसका रास्ता छोड़ देंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक दें।